अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ये नाम सुनते ही आपके जहन में एक ठंडी सहरम बढ़ गई होगी। ये कहानी है उसी सुनसान सड़क की जहां सफेद साड़ी वाली उस महिला का साया आज भी भटकता है। आधी रात का सफर। आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसे शहरी किंवदंतियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज थे। उस रात वो अपनी नई कार से गुरुग्राम से द्वारका लौट रहा था। शॉर्टकट के चक्कर में उसने दिल्ली कैंट वाला रास्ता चुन लिया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जो चांदनी रात में किसी विशाल दैत्य की तरह लग रहे थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क किनारे कुछ सफेद सा चमका। वो सफेद साड़ी वाली औरत। जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, आर्यन के दिल की धड़कन तेज होने लगी। सड़क के ठीक किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने दूध जैसी सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने आर्यन की कार को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। आर्यन को अपने दादाजी की बात याद आई। बेटा, कैंट की रोड पर अगर कोई लिफ्ट मांगे तो रुकना मत। आर्यन ने डर के मारे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। कार की रफ्तार 60 से सीधे 90 पहुंच गई। उसने शीशे में पीछे मुड़कर देखा। वो महिला अब वहां नहीं थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। साये की रफ्तार। अभी उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसने साइड वाले शीशे में कुछ देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही सफेद साड़ी वाली महिला कार के बराबरी में दौड़ रही थी। कार की सुई 100 किलोमीटर प्रति घंटा छू रही थी, लेकिन वो महिला बिना किसी मेहनत के हवा में तैरते हुए कार के साथ साथ चल रही थी। अब आर्यन को उसका चेहरा नजर आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर एक डरावनी स्थिर मुस्कान थी। क्या तुम्हें जल्दी है? एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज कार के बंद शीशों के पार से आर्यन के कानों में गूंजी। खौफनाक अंत। आर्यन ने घबराहट में अचानक ब्रेक मार दिया। गाड़ी चीखते हुए रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिवाय आर्यन की तेज चलती सांसों के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो महिला गायब हो चुकी थी। हिम्मत जुटाकर उसने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बाहर की हवा बर्फीली ठंडी थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के ठंडे स्पर्श का एहसास हुआ। एक हाथ, जिसकी उंगलियां पीली और नाखून काले पड़ चुके थे, पीछे वाली सीट से आर्यन के कंधे पर आकर टिका। पीछे वाले आईने रियर व्यू मिरर में उसे दिखा कि वो महिला पिछली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से अब खून टपक रहा था। उसने आर्यन के कान के पास झुककर कहा, शुक्रिया घर छोड़ने के लिए। अगले दिन पुलिस को दिल्ली कैंट की एक खाई में आर्यन की कार मिली। आर्यन अंदर ही था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में वही खौफ जमा हुआ था। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि आर्यन की मौत चोट लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। चेतावनी। अगली बार जब आप दिल्ली कैंट से गुजरें और कोई सफेद साड़ी वाली महिला लिफ्ट मांगे, तो याद रखिएगा, वो लिफ्ट मांग नहीं रही, वो आपके साथ घर जा रही है।